परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। ताई हरदेवी जी की कृपाल की यादें भाग 4। दिसंबर 1948 तक संगत काफ़ी बढ़ गई। इस समय तक महाराज जी ने नामदान का काम भी शुरू कर दिया था। महाराज जी एक दिन कहने लगे कि क्योंकि संगत बढ़ रही है, कुछ आदमी कोई मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चौकस रहना चाहिए। एक बार मैंने घड़े से ज्यों ही पानी का गिलास भरा तो वह गंदा और रंगीन नज़र आया। महाराज जी ने पूछा कि क्या बात है, तो मैंने बताया कि पानी गंदा है और मैंने बाल्टी लेकर सारा पानी उसमें डाल दिया। गुरबख्श सिंह के कुत्ते ने पानी पीना शुरू किया तो वह 2 मिनट में ही मर गया। जाहिर था कि किसी ने पानी में विष मिला दिया था। महाराज जी ने वह सारा पानी दूर फेंकवा दिया और हमें इसके बारे में किसी से कुछ ना कहने की हिदायत दी, परंतु भविष्य में और चौकन्ना रहने के लिए कहा। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। धन धन सतगुरु। एक अन्य याद में महाराज जी शुरू में सत्संग के लिए साइकिल से जाते थे। खतरा देखते हुए हमने उन्हें साइकिल पर ना जाने की प्रार्थना की। इस पर बलवंत सिंह ने महाराज जी को अपनी जीप में ले जाना शुरू कर दिया। एक शाम को महाराज जी अपनी चारपाई पर बैठे थे कि तभी मुझे सीमेंट का एक थैला उनकी चारपाई के नीचे पड़ा नज़र आया। बताने पर महाराज जी ने कहा कि यह कोई बम भी हो सकता है। यह वाकई बम था और मुझे पता चल गया कि किस आदमी ने यह वहाँ रखा था। वह आदमी कुछ देर पहले महाराज जी के पाँव में माथा टेक कर गया था। कोई और आदमी उसे मोटरसाइकिल पर वहाँ लाया था। उसे आने और जाने में 5 मिनट ही लगे थे। इतने में बलवंत सिंह उस आदमी को जीप में बिठा कर ले आया जिसने कि बम रखा था। वह आदमी चिल्लाकर इस बात की माफ़ी मांग रहा था कि मैंने लालच में आकर यह पाप किया है। फिर मैंने वह थैला अपनी कमर पर उठाया और उस आदमी के साथ जीप में रखकर नदी में फेंक आए। उस आदमी ने बताया कि किसने उसे बम रखने के लिए 10,000 रुपये देकर ख़रीदा था। उन्होंने वे पैसे उसके भाई को दिए थे। वह गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। हमें उससे पता चला कि यह टाइम बम था जो 2 घंटे में फट जाना था। इतने में कुछ लोगों को इस घटना का पता चल गया और वे उस आदमी को पीटने की तैयारी करने लगे, परंतु महाराज जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि इसका बयान लेकर इसे जाने दो। महाराज जी ने उसके सच बोलने के कारण उसे माफ़ कर दिया। उस समय रामकुमार नाम का एक रिटायर्ड जज वहाँ था जिसने उनका बयान रिकॉर्ड किया। महाराज जी बोले, प्रभु का धन्यवाद है कि हम सभी सकुशल हैं। इसके बाद महाराज जी जहाँ भी सत्संग पर जाते 2-3 आदमी उनके साथ जाते। कुछ विरोधी तत्व महाराज जी का सत्संग बंद करवाना चाहते थे और उनको गोलियां तथा गालियां तक निकालते थे, परंतु महाराज जी ने कभी भी किसी को उल्ट कर उत्तर नहीं दिया और बोले कि प्रभु कृपा से यह समय निकल जाएगा। 5 साल तक विरोध का यह सिलसिला चलता रहा।
परंतु महाराज जी बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें यह काम करने का हुक्म मिला था। इसके बाद विरोध धीरे धीरे खत्म हो गया। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। एक अन्य याद में, एक बार सत्संग का प्रोग्राम रोहतक में था। हम महाराज जी के साथ थे। डाक देखते समय महाराज जी को डाक में एक नोटिस मिला, जिसमें लिखा था कि जिस मकान में हम रह रहे हैं उसे 15 दिन में खाली करना है। महाराज जी का प्रोग्राम रोहतक में 4-5 दिन ठहरने का था और नोटिस के अनुसार मकान खाली करने में केवल 5 दिन ही बाकी बचे थे। महाराज जी ने मुझे वह पत्र दिखाकर कहा कि अभी दिल्ली जाकर किसी नए मकान का पता करो, नहीं तो टपरीवासों की तरह सड़क के किनारे तंबू लगा लो। मैं बस द्वारा वापस दिल्ली आकर प्रताप बाग में आत्मा सिंह से मिली। वह रावलपिंडी से ही हमारा जानकार था और मुझे अपनी बहन की तरह समझता था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने खड़े होकर मेरा स्वागत किया और बहुत खुश हुआ। तब मैंने उसे अपने मकान की मुश्किल के बारे में बताया। वह नामधारी सिख था और महाराज जी का भी बड़ा सम्मान करता था। उसने कहा कि आप मेरा सारा घर ले लो और मैं बाहर कहीं रह लूँगा। मुझे पता था कि महाराज जी इस बात से कभी सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसे कोई और जगह ढूंढने को कहा। इसके बाद उसने मुझे यह स्थान दिखाया जहां आज सावन आश्रम रूहानी सत्संग स्थित है। उसने यह ज़मीन 20 साल के लिए 1 रुपया प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष के हिसाब से लीज पर देने की पेशकश की और यह भी कहा कि जिस भी कीमत पर महाराज जी सहमत हों वे ले सकते हैं। उस समय यह जगह बड़ी उबड़ खाबड़ थी, जंगल की तरह थी, जिसमें बड़े बड़े खजूर के पेड़ थे। अगले दिन उसने आकर महाराज जी को बताया कि इस जगह पर आम तौर पर डाकू लोग अपना लूट का धन बांटते हैं। महाराज जी बोले कि अब तक यहाँ डाकू दुनियाई लूट का धन बांटते थे, अब प्रभु के प्यारे प्रभु की लूट बांटेंगे। वह महाराज जी के साथ तहसील में लीज डील तैयार करवाने के लिए गया। महाराज जी ने उसे लीज की रकम पूछी तो उसने कुछ नहीं बताया। महाराज जी ने तब लीज 5,000 रुपये प्रति साल 20 साल के लिए लिखवा दी। जब उन्होंने वापस आकर मुझे बताया तो मैं घबरा गई। क्या 5,000 रुपये साल के? यह तो बहुत ज़्यादा है। आत्मा सिंह ने बताया कि क्योंकि महाराज जी ने 5,000 रुपये खुद लिखा था, इसलिए अनावरण के कारण मैं कुछ ना कह सका। एक दिन पहले भी महाराज जी ने मकान खाली करने के नोटिस के लिए पहले मालिक मकान का धन्यवाद किया था। वह आदमी नोटिस देने के लिए माफ़ी मांग रहा था और धन्यवाद किए जाने के लिए हैरान था। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। एक अन्य याद में, इसके बाद कई आदमियों ने महाराज जी को अपने घरों में रहने के लिए कहा, परंतु महाराज जी नहीं माने। एक ही सप्ताह में संगत ने उबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर दिया। महाराज जी खुद खड़े होकर हर एक से सेवा करवाते, सबसे प्रेम भरी बातें करते। अगले और 10 दिनों में महाराज जी के लिए एक छोटा कमरा तैयार हो गया। 27 जुलाई बाबा सावन सिंह जी का जन्मदिन भंडारा कुछ ही दिन में आने वाला था।
संगत ने दिन रात सेवा करके मेरे लिए भी एक कमरा बना दिया, जिसके बरामदे को रसोई के लिए बढ़ता जाने लगा। एक और कमरा मंगतराम के लिए बना दिया गया। 12 छोटे कमरे तथा शौचालय, टैंक आदि 27 जुलाई से एक दिन पहले तैयार हो गए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। 26 जुलाई को रात के 10 बजे महाराज जी ने गुरबख्श सिंह को, जो किसी कारण नाराज हो गया था, बुलाकर लाने का विचार बनाया। महाराज जी ने उसे बड़ी नम्रता पूर्वक कई ढंग से प्रार्थना की, परंतु उसने कहा कि वह इतनी दूर निकल चुका है जहाँ से वापस आना अब मुश्किल है। ऐसा लगता था जैसे उसे धमकाया गया है या विरोधियों द्वारा खरीद लिया गया है। दुर्भाग्य से वह किसी तरह ना माना और महाराज जी को असफल होकर वापस आना पड़ा। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। धन सतगुरु, धन सतगुरु, सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय।